हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज से मैंने करंट अफेयर्स का पर डे का टॉपिक वाइज कवर करने का कोशिश करूँगा। और पर डे आज के बाद, आज से नेक्स्ट डे, दिन अगली नेक्स्ट डे मैं वीडियो बनाता रहूँगा पर डे का। तो आज जैसा कि 12 जुलाई है, मैं 11 जुलाई का वीडियो बना रहा हूँ। 11 जुलाई का जो भी करंट अफेयर्स है उसको बना रहा हूँ। सबसे पहली न्यूज़ देखते हैं। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र 20 अगस्त से। विधानमंडल का बजट सत्र फरवरी में हुआ था पिछला, और सत्र समाप्ति से 6 महीने के भीतर नया सत्र बुलाया जाना संवैधानिक बाध्यता होता है। इसलिए 20 अगस्त से विधानमंडल का नया सत्र शुरू हो रहा है। दूसरी न्यूज़ है, केवी और नवोदय में इसी सत्र से ओबीसी आरक्षण का लाभ। केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति के स्कूलों में 2020 सत्र में दाखिले में ओबीसी आरक्षण मिलेगा। केंद्र सरकार ने इन संस्थानों में दाखिले में ओबीसी आरक्षण के नियम लागू करने की मंजूरी दे दी है। अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। शमन शुल्क योजना 2020 को मंजूरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्रों में बिना नक्शा पास कराए अवैध तरीके से बड़े पैमाने पर निर्माण जो भी किए गए हैं, वो लंबे अरसे से सरकार से शमन शुल्क लगाकर इसे नियमित करने की मांग हो रही थी। तो सरकार ने विस्तृत विचार विमर्श करने के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी है। इस योजना में सरकार के अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए शमन शुल्क तय किया गया है। अगली न्यूज़ देखते हैं। स्वामित्व योजना की निगरानी करेंगी समितियां। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन के लिए 3 स्तर पर समितियों का गठन कर दिया है। शासन के स्तर पर अपर मुख्य सचिव राजस्व की अध्यक्षता में राज्य संचालन समिति, राज्य स्तर पर राजस्व परिषद चेयरमैन की अध्यक्षता में राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई समिति और जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में देखरेख व समीक्षा समिति गठित की गई है। 30 अगस्त तक सर्वेक्षण पूर्व व सर्वेक्षण का काम पूरा किया जाना है। सर्वे से संपत्ति अधिकार प्रमाण पत्र वितरण की कार्यवाही अगले वर्ष 31 मार्च तक पूरी की जानी है। राजस्व परिषद की सदस्य सचिव मनीषा त्रिखटिया इन कमेटियों की सदस्य संयोजक होंगी। अगली न्यूज़ है, जंगल प्रिंस ऑफ दिल्ली, मानसून वेडिंग, सलाम बॉम्बे जैसे फिल्मों की निर्देशक मीरा नायर अब अवध के शाही परिवार की कहानी पर्दे पर दिखलाएंगी। देश में बंटवारे के समय हुई हिंसा से पीड़ित इस परिवार की ग्राउंड रिपोर्टिंग पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित पत्रकार एलन बेरी ने की थी। उनको इस पूरे शोध को एक वेब सीरीज के रूप में बनाने की अनुमति मीरा नायर ने उनसे ले ली है। जंगल प्रिंस ऑफ दिल्ली के नाम से मशहूर इस कहानी पर काम शुरू हो चुका है। अगली न्यूज़ है, मुख्यमंत्री योगी ने इंडिया ग्लोबल वीक 2020 को संबोधित किया। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इंग्लैंड के विश्व विजेता जैक चार्ल्टन नहीं रहे।
इंग्लैंड के विश्व कप विजेता फुटबॉलर और आयरलैंड के पूर्व कोच जैक चार्ल्टन का 85 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका निधन इंग्लैंड के पूर्वोत्तर में नॉर्थ मबरलैंड स्थित उनके पैतृक घर में हुआ। जैक चार्ल्टन ने 1965 से 1970 तक इंग्लैंड के लिए 35 मैच खेले और इसमें 1968 की यूरोपियन चैम्पियनशिप और 1970 का विश्व कप शामिल है। उन्होंने 773 मैच अपने क्लब लीड्स यूनाइटेड के लिए भी खेले हैं। वह 1986 में आयरलैंड के कोच बने और उनकी देख रेख में आयरलैंड टीम 90 में विश्व कप क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी। अगली न्यूज़ है, डकैती में सज़ा के लिए 5 लोगों का शामिल होना जरूरी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि डकैती के अपराध में सज़ा देने के लिए यह आवश्यक है कि घटना में कम से कम 5 या उससे अधिक लोगों की संलिप्तता साबित की जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो डकैती के अपराध में सज़ा नहीं दी जा सकती। यानी कि कोई भी घटना कहीं पर डकैती हुई है, जब उसमें 5 लोग या 5 से अधिक लोग ही शामिल होंगे तभी उसे डकैती माना जाएगा। रेलवे ने प्रमुख पुलों पर लगाई ब्रिज वाटर लेवल मॉनिटरिंग प्रणाली। रेल मंडल के प्रमुख पुलों पर जल स्तर की निगरानी के लिए ब्रिज वाटर लेवल मॉनिटरिंग प्रणाली की स्थापना की गई है। इसमें चंबल, यमुना, कालपीबाग, यमुना साउथ बैंक और बेतवा नदी के 2 पुल शामिल हैं। अगली न्यूज़ है, इटोलीजुमैब के इस्तेमाल को सशर्त अनुमति मिली। औषधि नियामक DCGI ने गंभीर कोरोना मरीजों को सोरायसिस के इलाज में दिए जाने वाली घरेलू इटोलीजुमैब इंजेक्शन के सशर्त इस्तेमाल की अनुमति दी है। घरेलू फार्मा कंपनी बायोकॉन 2013 से एल्जुमैब नाम से इस इंजेक्शन का उत्पादन कर रही है। सरकार रेमडेसिविर और केविपिराविर दवा के भी इस्तेमाल की अनुमति दे चुकी है पहले। अगली न्यूज़ है, हार्दिक पटेल गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। कांग्रेस के युवा पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को गुजरात कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगली न्यूज़ है, बॉलीवुड अभिनेता संजय सहगल का 36 साल की उम्र में निधन। स्टेज प्ले से बॉलीवुड तक का सफ़र तय करने वाले अभिनेता रंजन सहगल का शनिवार को निधन हो गया। चंडीगढ़ में पढ़े लिखे रंजन क्राइम पेट्रोल, रिश्तों से बड़ी प्रथा, सावधान इंडिया जैसे धारावाहिकों के अलावा शाहरुख खान अभिनीत फिल्म जीरो व ऐश्वर्या राय के साथ फिल्म सबरजीत में काम कर चुके थे। वह साइटिका बीमारी से पीड़ित थे। अगली न्यूज़ है, भारतवंशी डॉक्टर पराग चिटनीस बने अमेरिका में कार्यवाहक निदेशक। मशहूर भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर पराग चिटनीस को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर का कार्यवाहक निदेशक बनाया गया है। अगली न्यूज़ है, सीनेट के लिए न्यू जर्सी से जीतने वाले पहले भारतवंशी बने मेहता। अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य से सीनेट की सीट के लिए रिपब्लिकन पार्टी की ओर से प्राइमरी चुनाव जीतने वाले उद्यमी रिक मेहता पहले भारतीय अमेरिकी बन गए हैं। आगामी नवंबर में होने वाले चुनाव में उनका मुकाबला अफ्रीकी अमेरिकी मूल के डेमोक्रेटिक पार्टी के मौजूदा सांसद कोरी बुकर से होगी।
अगली और लास्ट न्यूज़ है, कैमरा लगा बाघों की गिनती में विश्व रिकॉर्ड। भारत में कैमरा लगाकर बाघों की गिनती करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अखिल भारतीय बाघ आकलन 2018 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे बड़ा कैमरा ट्रैपिंग वाइल्ड लाइफ सर्वे की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसमें करीब 1.21 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में अलग अलग 141 जगहों पर 26,838 कैमरे लगाकर वन्यजीवों की तस्वीरें ली गईं और उसके आधार पर बाघों की गणना हुई। तस्वीरों में सॉफ्टवेयर के जरिए धारी के पैटर्न के आधार पर बाघों की गिनती की गई। सर्वे का चौथा चरण पूरा होने के बाद देश में बाघों की कुल संख्या 2,967 रही, जो दुनिया में बाघों की कुल आबादी का 75% है। धन्यवाद।